हैं, उन्होंने अपनी बेटी के अकाउंट में पैसे लिए, जबकि बेटी निर्दोष है, भाई के अकाउंट में पैसे लिए, और ईडी को फिर से कार्रवाई करके संजय राउत को अरेस्ट करना चाहिए। किस तरह से? देखिए, संजय निरुपम जी वो बुझे हुए कारतूस हैं जो धमाका मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अर्जी लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वार में कि उनको अंदर ले लिया जाए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। ये वो कैंडिडेट हैं जो मुंबई नॉर्थ का चुनाव भारी बहुमत से हार चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, हारने की जो वो है गैप है वो बढ़ाने का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। वो चाहते थे कि जो विनिंग सीट है शिवसेना की वो उनके हवाले कर दी जाए। आज उनके साथ 5 लोग नहीं खड़े हैं। नॉर्थ वेस्ट वालों ने जैसे ही पता चला कि ये इन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन सब ने पार्टी बनाई है। तो वो अगर आरोप लगाते हैं वो तो यही होगा ना कि जो जिनके ऊपर जो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए और चुनाव में खड़े हो सके, वो बेबुनियाद आरोप हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, जब उन्होंने आरोप लगाने की श्रृंखला शुरू की थी, तभी भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने कहा था कि पुलवामा का अटैक ही नहीं हुआ, उसका प्रूफ दो। जिन्होंने बीफ फेस्टिवल जैसे रखने का काम कोशिश की थी पर वो नाकामयाब रहे थे, तो ऐसे बुझे हुए कारतूस को अगर वो लेना चाहे, मोर देन वेलकम। हमें ये पता है नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई जीतेगा वो है अमोल कीर्तिकर जी। उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय राउत जी ने तो अपनी अग्नि परीक्षा दी है और हाईकोर्ट में जो केस में बेल मिली थी उसमें उनको कहा था कि सिविल केस को क्रिमिनल करने की कोशिश की है। तो ये कितने भी बेबुनियाद आरोप लगाए, इनसे इनको एक वोट भी नहीं मिलने वाला है। संजय निरुपम का कहा कि ये मुद्दे को लेके मैं चुनाव में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि जो कैंडिडेट है वो खिचड़ी चोर है और ये मुद्दा लेके जाऊंगा, इस तरह से कहा। वो कुछ भी लेकर जाए मुद्दा, मैं आपको बता रही हूँ, जब उनके पार्टी के 5 लोग इनके साथ नहीं थे तो वोटर 5 कहां से ढूंढ कर ले आएंगे। ये मैं फिर से दोहराऊंगी कि नॉर्थ वेस्ट का जो लूजिंग मार्जिन था कांग्रेस पार्टी का, अगर बढ़ाने का काम किया है तो वो संजय निरुपम जी ने किया है। जो रिकॉर्ड हार इनकी मुंबई नॉर्थ में हुई थी वो संजय निरुपम के नेतृत्व में हुई थी। तो ये कितना भी किसी और के ऊपर आरोप लगाए, इनको याद रहना चाहिए कि 4 उंगलियां उनकी तरफ भी होती हैं। कि जिस तरीके से इन्होंने बंटाधार किया सारी जिम्मेदारी लेकर, और अब बंटाधार करना कोशिश कर रहे हैं किसी और का करेंगे, इनके खुद का ही खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से आज अमोल कीर्तिकर को वो ईडी की तरफ सम्मन आया और उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, किस तरह से? नहीं, मैं बस यही कहूंगी कि एक राजनीतिक साजिश है। ये जानते हैं कि अमोल कीर्तिकर जी एक पॉपुलर कैंडिडेट हैं, उन्होंने निष्ठा दिखाई है। इन लोगों ने हर कोशिश की कि उनको अपनी तरफ लेने का काम करें, पर उन्होंने निष्ठा जताते हुए वो खड़े हो रहे हैं, हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ना तथ्य है ना सत्य है। और वो खुद अमोल जी ने कहा है कि जब जब मुझे बुलाया गया मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फिर भी ये जो हैरान करने का सिलसिला है वो जानते हैं। एक पॉपुलर कैंडिडेट है, एक विनिंग कैंडिडेट है, तो ये पूरा काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। अब पूरे देश भर में देखिए, जब बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप लोग हिरासत में ले लेते हैं इस डर के मारे कि आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे उनके खिलाफ, तो अमोल कीर्तिकर जी ये लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार है, सक्षम है और सत्य विजयी जरूर होगा। अमोल कीर्तिकर ने कहा कि मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, मैंने कपड़े भी बनवा लिए हैं और मैं और भी बातें कही, और इस तरह से कहा भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ अरेस्ट हो सकता। देखिए, ईडी, सीबीआई और आईटी जिस तरीके से अपने घुटने टेक चुकी है, इनका एक कलंकित इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों पे इनकी जो भूमिका रही है कलंकित मानी जाएगी, जिस तरीके से इन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के सामने अपने घुटने टेके हैं। हर जन कार्यरत है भारतीय जनता पार्टी के टूल किट में शामिल होने को, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने को, भारतीय जनता पार्टी को कैंपेन में जिताने को। एक्सटॉर्शन भी कर लेते हैं उनके लिए पैसा इकट्ठा करने को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट भी बन जाता है बीजेपी का। तो आप लाख कोशिशें कर लें, अब हम सबने ठानी है कि ऐसी सरकार जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती हैं, उनको हराना है। और अमोल कीर्तिकर जी का भी उसमें योगदान रहेगा जब वो भारी बहुमत से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सांसद बनकर आएंगे और संसद में अपनी आवाज बुलंदी से रखेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया, वो उद्धव ठाकरे को टारगेट करते हुए कहा कि घर में बैठ के राजा नहीं बना जाता है, राजा को घर से बाहर निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और राजा का बेटा भी घर में बैठ के नहीं बन सकता कुछ। तो इस तरह से जो एक असंवैधानिक मुख्यमंत्री पैसों के बल पे किसी के भारतीय जनता पार्टी के बल पे मुख्यमंत्री बने हों,
जिनकी छटपटाहट पिछले 15 दिन से सिर्फ अपने बेटे की उम्मीदवारी तय करनी हो, वो राजा रंग की कम ही बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। देश के और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर कोई रहे होंगे तो ये रहे हैं। इनको पता है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो उनको लगता है कि ये आरोप लगाकर ये किसी तरीके से वोट बटोर पाएंगे, सिंपैथी जीत लेंगे, पर होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप उद्धव जी का कार्यकाल देखें, अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स थे। उन्होंने ऐसे टाइम पे जिम्मेदारी ली जहां कोविड की महामारी थी, देश ने ही क्या विदेशों ने उनके काम का डंका बजाया है। तो ये कितना भी उन पर आरोप लगाने की कोशिश करें, ये ध्यान रखें, छींटे खुद के ऊपर भी पड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी की कल मीटिंग है। संजय राउत ने भी कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अब सब विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन एक महाविकास आघाड़ी की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरह से? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में उतरेंगे। एक कॉमन मिनिमम जो एजेंडा है वो जनता के बीच में हम लेकर उतरेंगे। उसके बारे में होगा क्या चुनावी रैलीज होंगी, कौन से उनके स्टार कैंपेनर्स हैं कांग्रेस पार्टी के जो आकर चुनाव रैली में भागीदारी लेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, फर्स्ट फेज से लेकर 5th फेज तक, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो उसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में सारी डिस्कशन होगा। और जैसे कुछ लोग हैं जो मीडिया से भागकर कोई बयान नहीं देते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे गृह मंत्री हों, एक हम हैं जो हम जनता को मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमारी रणनीति रहेगी। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री हैं, योगी हैं, चुनावी प्रचार के लिए आए हैं, किस तरह से देखती हैं? और संजय राउत ने यह भी कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो है, इसमें देखना चाहिए किस तरह से सरकारी यंत्र यूज हो रही है। देखिए, सरकारी यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो जवाबदेही है, इलेक्शन कमीशन भी प्रोएक्टिव, जहां जहां कंप्लेन बीजेपी को लेकर जाती हैं या प्रधानमंत्री जी को लेकर जाती हैं, उसमें वो थोड़ी धीमी पाई गई है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए विपक्ष और सत्ता पक्ष का, वो काफी समय से गायब है। जब खुद इलेक्शन कमिश्नर बैठकर ऐसी बयानबाजी करते हैं जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुहाता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, योगी जी आए, सब महाराष्ट्र में वेलकम है, पर महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय ले लिया है कि सब कुछ सहेंगे, इनका भाषण भी सहन करेंगे, इनके जुमले भी सहन करेंगे, पर गद्दारी जो इन्होंने प्रायोजित की है वो नहीं सहन करेंगे। और ये बेईमानी जो महाराष्ट्र के साथ हुई है, उनकी जनता के साथ हुई है, वो नहीं सहन करेंगे। और इनको जवाब अब बैलेट बॉक्स पे ही मिलेगा। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनसे पूछताछ कर रही है ईडी, और ये दुर्गेश पाठक हैं जो एमएलए हैं, उनको भी समन भेजा गया है दिल्ली। तो किस तरह से देखती एक्साइज पॉलिसी जो उस मामले में? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने आप से बयान क्यों नहीं देती है। ये सूत्रों के माध्यम से ये खबरें क्यों चलती हैं? तो सूत्रों के माध्यम से जो ये खबर आई है, तो अगर कोई पूछताछ भी हो रही है, बिल्कुल पूछताछ करिए, पर पूछताछ आप उस मुद्दे पे कर रहे हैं जो सिर्फ विपक्ष को चुप कराने के लिए की गई हो, जिस पूछताछ में ना सत्य हो, ना तथ्य हो, ना कोई किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पाए गए हों। अभी संजय सिंह जी की जो बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, यहां तक कि वहां सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने ये कहा कि आपको 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है, 1 रुपए की आप ट्रेल नहीं ढूंढ पाए हैं, और आपने इनको 6 महीने तक रखा है। ये तो क्योंकि उनका कोई मंत्री पद नहीं है, उनको वो दिया है, पर आप समझ सकते हैं कि वो भी इसी गुनाह में भेजे गए थे। अगर कोई ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, 1 रुपया नहीं बरामद हुआ है, फिर भी आप इस तरीके से सूत्रों के माध्यम से ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं केस को, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, और वो जानते हैं कि शायद ये प्रधानमंत्री का आखिरी चुनाव होगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और ये आप लिख कर ले लीजिए कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जनता देख रही है। आज 5 साल का बच्चा भी समझता है, बच्चा समझने लगा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है।